आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम इंडो चीन में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इंडो चीन वियतनाम, कंबोडिया एवं लाओस को हिंद चीन अथवा इंडो चीन कहते थे, जो कि फ्रांस के अधीन था। तोनकिम, अनाम, कोचीन, कंबोडिया और लाओस में फ्रेंच संरक्षित प्रदेश 5 भागों में बटा हुआ था। इनमें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विविधता थी और ये चीनी प्रभाव में थे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक हिंद चीन के प्रदेश यूरोपियनों से स्वतंत्र रहे। 1787 ईस्वी में फ्रांस के साथ प्रथम संधि हुई, जिसका उद्देश्य कैथोलिक धर्म प्रचार था। अनाम में फ्रेंच पादरियों का विरोध 1858 ईस्वी के बाद बढ़ने लगा। इसी कारण जो है फ्रेंच सेनाओं ने 1863 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। अनाम के राजा ने क्षतिपूर्ति फ्रांस को दी और जो हिंद चीन है वो एक तरह से फ्रांस के अधीन हो गया। 1874 ईस्वी में तोनकिन ने व्यापार के अधिकार प्राप्त किए। अनाम द्वारा चीन से मदद मांगी गई तो चीन ने सेनाएं भेजी, पर वे फ्रेंच सेना का जो है सामना नहीं कर सकी। 1883 ईस्वी में अनाम के राजा ने भी जो है फ्रेंच का आधिपत्य जो है स्वीकार कर लिया और 1893 ईस्वी में जो लाओस को अपना संरक्षित प्रदेश बना लिया। 1904 ईस्वी में सियाम प्रदेश के अनेक क्षेत्र में लाओस व कंबोडिया को दिलाए गए। कहने का मतलब ये है कि 1907 ईस्वी तक जो है लगभग संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया और फ्रांस ने जो है आर्थिक शोषण में कोई कमी नहीं रखी। कहने का मतलब है कि फ्रांस ने इस क्षेत्र को जो है जमकर इसका जो है आर्थिक शोषण किया, लूटा। अभी राष्ट्रीयता का उदय अगर हम देखें इस क्षेत्र में, तो अनाम और जो तोनकिन में राष्ट्रवाद का प्राकट्य 1904-05 में जो जापान द्वारा रूस की पराजय से हुआ। फ्रांस ने हानोई विश्वविद्यालय बंद करवा दिया और चीनी राष्ट्रवाद, विद्रोह एवं जो प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं ने हिंद चीन के राष्ट्रवादियों को भी प्रभावित किया और फ्रांस की क्रांति से प्रभावित फ्रेंच अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप में जो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। अनाम में जो है राष्ट्रीय दलों का गठन हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रशासनिक विखंडों के कारण अन्यत्र कहीं राष्ट्रीय विचार नहीं फैल सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की एशिया में विजय के कारण हिंद चीन के प्रदेशों में स्वतंत्र होने की उम्मीद जागी। अल्पकालीन जापानी सैन्य शासन के बाद ये प्रदेश यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध उग्र विरोध का प्रदर्शन करने लगे। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस को जर्मनी ने हरा दिया। फ्रांस में 2 सरकारें बनी। हिंद चीन के गवर्नर श्री कारतू ने जनरल डिगाले का समर्थन किया, जिसे जो है स्वाधीन फ्रेंच सरकार के विशी ने हटा दिया और श्री देखू को नया गवर्नर बनाया। दूसरी तरफ जो है हिंद चीन को अपने प्रभाव में लाने के इच्छुक जापान ने जो है श्री देखू से समझौता किया, जिसमें यह तय हुआ कि जापान अपनी सेना तोनकिन प्रदेश में रखे और जापान जो है हिंद चीन को सैन्य संचालन केंद्र के रूप में प्रयोग करे। इंग्लैंड व अमेरिका चीन में जो है चियांग काई शेक सरकार को हिंद चीन के माध्यम से सहयोग करना चाहते थे।
जिसमें वे सफल नहीं हो पाए। उधर जापान जो है चीन के विरुद्ध इस क्षेत्र का प्रयोग करना चाहता था, अतः इतनी अधिक सेना भेज दी कि इससे जो है फ्रांस की सरकार कमज़ोर हो गई। अब है वियतनाम सरकार की स्थापना। फ्रांस 1944 ईस्वी में जर्मन आधिपत्य से मुक्त हो गया। डिगाले की सरकार स्थापित हुई। हिंद चीन में श्री देखू की स्थिति कष्टकारी हो गई। 1945 ईस्वी में जापान ने दक्षिणी पूर्वी एशिया से सेनाएं हटा ली। राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता घोषित कर वियत मिन नाम से एक स्वतंत्र सरकार का गठन कर लिया, जिसका नेतृत्व हो ची मिन ने किया। अनाम के राजा की जो है प्रवाह किए बगैर हिंद चीन में वियतनाम नाम से रिपब्लिकन राज्य की घोषणा कर दी गई और फ्रांस का आधिपत्य जो है वो समाप्त हो गया। अनाम के राजा बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को पदत्याग दिया। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को संपूर्ण अनाम में जो है वियतनाम रिपब्लिक की स्थापना हो गई। फ्रांस ने जो है संपूर्ण फ्रेंच अधिकृत दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों का संगठन बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन हिंद चीन के राष्ट्रवादी तैयार नहीं हुए। वे पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे। मार्च 1945 में जापानी सेना पूर्णतः चली गई। फ्रांस ने एक बार के बाद हिंद चीन ब्रिटिश सेना को अधिकृत करने का काम सौंपा गया। ब्रिटिश सेना ने सैगोन पर अधिकार कर फ्रांसीसी सेना को सौंपा। वियतनाम की सेना ने छापामार युद्ध पद्धति द्वारा फ्रांस की सेना से युद्ध किया और 23 मार्च 1945 ईस्वी की घोषणा के द्वारा फ्रांस ने समझौता वार्ता का प्रस्ताव किया, लेकिन वियतनामियों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फ्रांस के समक्ष वियतनाम को सैन्य शक्ति द्वारा परास्त करने के अलावा कोई विकल्प न बचा, अतः जो है दोनों में संधि हो गई, जिसे हनोई समझौता जो है कहते हैं, जो 6 मार्च 1946 को हुआ। इसके अंतर्गत जो है फ्रांस ने वियतनामी गणतंत्र को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की, जिसकी अपनी सरकार, संसद, सेना और अर्थव्यवस्था होनी थी। और यह जो गणतंत्र है वो इंडो चीनी संघ तथा फ्रांसीसी संघ का एक भाग हो गया। मतलब कि जो है वियतनाम गणराज्य को इंडो चीन संघ का और इंडो चीनी संघ को फ्रांसीसी महासंघ में सम्मिलित होना था। इस समझौते के अनुसार जो है फ्रांसीसी सेनाएं बिना प्रतिरोध के टोनकिंग में प्रवेश करने में समर्थ हो सकी। हनोई समझौते के द्वारा दक्षिण में सैगोन पर तथा उत्तर में हनोई पर फ्रांस का अधिकार हो गया था और इनके बीच का भाग जो है वियतनाम सरकार के शासन के अधीन था। इस समझौते में जो है फ्रांस और वियतनाम रिपब्लिक के मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर जो है विदेशी राज्यों के साथ संबंध तय किया जाएगा। किंतु ये समझौता जो है अस्थायी सिद्ध हुआ
और फ्रांस व वियतनाम में युद्ध प्रारंभ हो गया। हो ची मिन की जो है छापामार युद्ध प्रणाली चलती रही। वियतनाम में राष्ट्रवादी भावना इस सीमा तक प्रबल हो चुकी थी कि अब उसे दबाना जो है फ्रांस के लिए संभव नहीं था। यह युद्ध जो है 1946 में प्रारंभ हुआ, जिसमें जो है हो ची मिन और उसके क्रांतिकारी साथियों ने छापामार युद्ध प्रणाली का आश्रय लिया। वियतनामी राष्ट्रवादियों में चूंकि साम्यवादियों की बहुलता थी, इसलिए फ्रांस चाहता था कि वहाँ एक साम्यवादी विरोधी सरकार बने। उसने जो है शक्ति के बल पर चीन में एक पृथक कठपुतली सरकार की स्थापना भी की थी, किंतु फ्रांस जो है इससे संतुष्ट नहीं था। युद्ध प्रारंभ होने के बाद फ्रांस ने चाहा कि इंडो चीन में एक ऐसी समानांतर सरकार की स्थापना की जाए जो इतनी शक्तिशाली एवं स्थायी हो कि हो ची मिन और उनके साथियों को तो कुचले ही, साथ ही जो है साम्यवाद की भी तीव्र विरोधी भी हो। मार्च 1949 में फ्रांस ने अनाम के जो पूर्व सम्राट बाओदाई से समझौता हुआ, जिसके अनुसार जो है बाओदाई सरकार की स्थापना हुई और फ्रांस ने जो है इंडो चीन पर शासन करने का अधिकार बाओदाई के सुपुर्द कर दिया। किंतु इस समय जो है इंडो चीन के एक बड़े भाग पर हो ची मिन की सरकार का अधिकार था। अतः जो है पूरे इंडो चीन पर बाओदाई सरकार का अधिकार तभी हो सकता था जब उसे जो है फ्रांस की सहायता प्राप्त हो। फ्रांस ने जो अपने सैनिक है बाओदाई की सरकार की सहायता के लिए इंडो चीन भेज दिए। दूसरी तरफ जो हो ची मिन की सरकार थी, चूँकि वो साम्यवादी विचारधारा की थी, को चीन और रूस ने न केवल मान्यता प्रदान की बल्कि सहायता भी दी। और अमेरिका और जो इंग्लैंड है उन्होंने जो है बाओदाई सरकार को मान्यता दी। तो इस प्रकार जो है इंडो चीन में संघर्ष साम्यवाद और पूंजीवाद के संघर्ष के रूप में तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया। कालांतर में यद्यपि जो है इंडो चीन स्वतंत्र भी हुआ, किंतु इसे जो है विदेशी शक्तियों ने अपने हितों के लिए लंबे समय तक रण क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया और हिंद चीन स्वतंत्र अवश्य हो गया, लेकिन जो है विदेशी ताकतों के चंगुल से जो है लंबे समय तक मुक्त न हो सका। इसलिए जो है इंडो चीन को हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो है कष्टप्रद स्तरों से गुजरने के बाद ही जो है स्वतंत्रता व स्थायित्व की प्राप्ति हुई। तो आज हमने जो है इस तरह से देखा कि इंडो चीन में जो है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, किस तरह से इंडो चीन में राष्ट्रवाद का उदय हुआ।